Hare Krishna, and let's start the reading. दिल की बातें 22 मार्च. Okay. So चलो हमारे पास है तीन ऑब्जेक्ट्स, विच टैरो, दिस टैरो एंड ओरेकल. ओके, तो विच टैरो, दिस टैरो, दो अलग अलग टैरो हैं. एंड लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन what we are going to find here. ठीक है, क्या मिल सकता है हमें, चलो देखते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एंड पहले हम चुनेंगे विच टैरो. 6 कार्ड चुन लेते हैं एंड देखते हैं कि भाई रीडिंग क्या आती है. ठीक है, चलो 4 बार शफलिंग करते हैं. 3 एंड ये हो गया 4. एंड अब चुनते हैं 4 कार्ड. ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा. ठीक है, और एक फाइनल कार्ड ये गया चौथा. चलो 4 कार्ड तो आ गए. अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है. I'm gonna place the cards over here. तो कार्ड्स रखे हैं यहाँ पे. देखते हैं कि मीनिंग क्या निकल के आती है भैया. ओके, सो देखते हैं क्या हमें दिख रहा है अभी यहाँ पे. एंड आई फाइंड दैट, वो व्हाट वेल, यहाँ पे है द टेम्परेंस. वाह, बहुत ही अच्छा कार्ड है. ठीक है, सीरियसली मैंने एक कार्ड इस डेक में अभी तक देखा नहीं था, आज पहली बार देख रहा हूँ. ठीक है, मतलब डेक इतना ज़्यादा देखा नहीं मैंने, कि नया ही डेक आया है. फिर ये है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है, वेल अगर हम इस कार्ड को चुनते हैं तो कुछ समझ में आता है. इस व्यक्ति में आज शायद कुछ कर गुजरने वाली ताकत आ सकती है, कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ. वाई आई एम नॉट डूइंग इट, मैं क्यों कर नहीं रहा हूँ. ठीक है, अगर कुछ करना है उनको एंड जिम्मेदारियाँ निभानी है, या फिर कहीं पे जॉब करनी है एंड बिजनेस खड़ा करना है, लेकिन कर नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ सर्टेन इशू, तो वो बात यहाँ पे आज उनको डिस्टर्ब कर रही. दे जस्ट वांट टू चेंज समथिंग. ठीक है, नया फॉन्ट्स है तो समवेयर उनकी जो विशेष हैं वो आज पूरी हो सकती है, अगर वो सोचते हैं कि भाई मुझे एग्जैक्टली क्या करना है ना. कई बार हम सोचते हैं कि भाई काश मैं ये कर पाता, या फिर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये करूँ, लेकिन हम कर नहीं पाते. सो आज शायद उनको लगा कि भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ. ठीक है, अगर वो आपसे बात कर रहे हैं एंड अगर उनके दिल में था कब से कि चलो आपसे झगड़ा करते हैं, तो वो भी हो सकता है. या फिर प्रपोज़ल लेके आते हैं, आप फैमिली से मिलते हैं, मतलब छोटी से छोटी बात भी आज वो करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन करेंगे या नहीं वो तो मैटर करता है. 9 ऑफ वॉन्ड्स है एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे एस ऑफ वॉन्ड्स की भी फीलिंग आ रही है. ठीक है, मतलब एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब कैसे कि चलो वही शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की. ठीक है, शुरुआत करना एक बहुत ही अच्छा दौर होता है जहाँ पे हमें समझना होता है चीज़ों को. है ना, दरअसल चीज़ें हो रही होती है, सिचुएशन हो रही होती है, लेकिन हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते. ठीक है, एंड वही इंपॉर्टेंट बात है. जैसे कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ आपको सिंपल सा. ठीक है, जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे ट्रेन तो आती होगी. ठीक है, तो मान लेते हैं कि ट्रेन गुजर रही है हमेशा. आज पहली बार आप सोच रहे हैं कि मैं उस ट्रेन से जाता हूँ. ठीक है, तो ये बात हो रही है. एस ऑफ वॉन्ड्स, चीज़ें पहले से ही है लेकिन आप बस उसमें शरीक नहीं थे. ठीक है, तो आज कहीं ना कहीं वो बात हो रही है. 9 ऑफ वॉन्ड्स में कुछ तरह की उनकी लेवल हो सकती है अंडरस्टैंडिंग कि भाई चलो मैं आज कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं आज कुछ पा सकूँ. अगर आपसे कुछ बातें बयां करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन एंड दैट इज किंग ऑफ सोर्ड्स. एक एनर्जी यहाँ पे आ रही है एंड व्हाट इज काइंड ऑफ एनर्जी ओवर हियर. ठीक है, सो एक बात हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किंग ऑफ सॉर्ड में जो बात समझनी बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आज अपने क्या उसे कहते हैं, ईगो का त्याग कर सकते हैं. ठीक है, हालांकि ये जो मीनिंग निकल के आ रही है वो बिल्कुल ही अलग है, हटके है इस कार्ड से. दिस कार्ड का अलग मीनिंग होता है, लेकिन जैसे हम इंट्यूटिव रीडिंग निकालते हैं. ठीक है, समवेयर मुझे लग रहा है कि अपने ईगो का त्याग कर सकते हैं एंड दिस पर्सन कैन बी जस्ट लाइक लिविंग अ डे प्रीटी ऑसम. ओके, एक कहानी बता देता हूँ आपको. एक मूवी है, मराठी मूवी, एक उनाड दिवस. ओके, मतलब एक एन ऑर्डिनरी डे, बट एक ऐसा दिन है कि जहाँ पे आप अपने मर्जी के मुताबिक काम कर रहे हैं. नॉट लाइक कि भाई आप ऑफिस में जा रहे हैं वगैरह, अलग ही. तो वहाँ पे एक्चुअली स्टोरी ऐसी थी कि एक व्यक्ति था, तो वो बहुत बड़े पोस्ट पे था, सीईओ था शायद कंपनी का. अब मुझे भी पता नहीं एग्जैक्टली, मैंने शुरुआत नहीं देखी, लेकिन जो बाद में देखा मूवी मुझे बहुत पसंद आ गया. ठीक है, तो मूवी में ऐसा दिखाया जाता है कि वो सीईओ होता है, फिर कुछ तो प्रॉब्लम्स चेंजेस होते हैं कुछ तो, और फिर वो
आम आदमी की तरह जीता है, ठीक है। फिर कहीं यहाँ जाता है, कहीं वहाँ जाता है, और एक पूरा दिन वो लोगों के साथ बिताता है और उसे वो दिन बहुत अच्छा लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसने अपना जो ईगो होता है वो साइड में रखा होता है। लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई ये सीईओ है, वो लोग समझते हैं कि ये हमारे जैसे ही आम आदमी है। तो प्रोटेस्ट करना होता है तो कहते हैं कि भाई हमारे टीम में आ जाओ, हम आपको चाय देंगे, साथ में नाश्ता भी देंगे। तो देखो कितनी छोटी बात है, कितनी खुशी मिलती है इस बात से, है ना। तो ये अगर ये अपना ईगो साइड में रखते हैं तो आपसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। मतलब देखो, आपको पता है कि भाई इनकी कौन सी बात आपको रुष्ट करती है ना। कि जल्दी गुस्सा करते हैं या फिर मानते नहीं हैं, या फिर अगर आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं, या फिर ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, डेफिनेटली कुछ मस्कुलिन लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है अगर फेमिनिन उनको कुछ सजेशन दे, तो पहले से कहते हैं कि मुझे बताओ मत कि मुझे क्या करना है, ठीक है। ऐसे लोग संकी होते हैं। अगर ऐसे लोगों के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते हैं क्योंकि प्यार है आपका, है ना। आप उसे तोड़ नहीं सकते, इट्स लाइक योर लव, राइट। तो आप क्या करते हैं कि भाई चलो फिर उनको सपोर्ट करते हैं, जितना आपसे हो सके आप करेंगे। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है कि भाई मुझे तुमसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। तो अगर ये अपना ईगो साइड में रखते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पे 2 कार्ड और है, जिसमें से पहला कार्ड है टेम्परेंस। तो आज किसी के दिल में टेम्परेंस आ सकता है, लेकिन आई थिंक सिर्फ 30% लोगों को इसका फ़ायदा हो सकता है, ओके। मतलब मान लीजिए कि मेरे चैनल को 70, जैसे कि मान लीजिए 1000 लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो मे भी 300 लोग जो हैं जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, शायद वो ऐसा कर सकते हैं। मतलब ज़िंदगी में सुकून पाना, टेम्परेंस एंड इट्स लाइक फीलिंग इक्वल, ठीक है। क्या होता है ना कि जब हम ज़िंदगी जीते हैं तो हमें कठिनाइयों का सामना होता है ना। एंड हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं दुनिया में, एंड हमें यकीन नहीं होता कि भाई दुनिया ऐसी है, फाइट करना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है। जैसे कि आप चिल्ड्रन जो होते हैं वो बस स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं एंड घर आते हैं, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड तक उनको इतना ही करना होता है। 12th के बाद जो असल ज़िंदगी शुरू होती है, इनफैक्ट कुछ लोग कॉलेज में भी एंजॉय करते हैं, उसके बाद जो ज़िंदगी शुरू होती है कि भाई इंटरव्यू के लिए यहाँ वहाँ जाना, धक्के खाना, अपनी पोजीशन टिकाने के लिए हेल्प करना, फिर उन्हें समझ में आता है कि ज़िंदगी क्या है, ओके। टेम्परेंस तब आता है जब आपको पता लगता है कि भाई इतनी दुनिया बह रहे हैं, मैं फिर भी देयर इज़ समथिंग विच आई कैन डू। अगर आप दोनों सिर्फ एक मोमेंट आप दोनों के लिए बना रहे हैं, ठीक है, दोनों कॉल पे हैं एंड दोनों शांत है 1 सेकंड के लिए। शांत मतलब जैसे समुंदर है, एकदम शांत। या फिर दोनों ने हाथ पकड़े हुए हैं, एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, यू आर गोइंग टू किस, और जस्ट फील कि भाई आई मिस यू, आई लव यू, एंड एक वर्ड के साथ आप कुछ मोमेंट बिता रहे हैं, तो वो वर्ड है टेम्परेंस। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको तकनीक के साथ आएगा, ऐसा नहीं कि भाई आप फील करोगे। अगर आप जी रहे हैं उस दुनिया में कि भाई ओके बाय, मुझे जाना है, मुझे मीटिंग है, तो ये मोमेंट आपके पास कभी नहीं आएगा। टेम्परेंस ऐसा नहीं कि मोमेंट पूरे दिन भर बनता है, लेकिन जितना भी मोमेंट ये बनता है, जैसे कि एक मोमेंट हो गया, सिर्फ कुछ सेकंड्स हो गए, अगर ये बनता है तो ये मोमेंट आपकी ज़िंदगी बदल देगा। बस आपके दिल में वही होगा, टेम्परेंस मुझे हासिल करना है। कब हासिल होगा? जब आप किसी से कनेक्ट हो जाओगे, है ना। तो उनको आपकी अहमियत का पता और चलेगा। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है 10 ऑफ कप्स, बहुत ही खूबसूरत कार्ड। अगेन आई एम लुकिंग एट दिस कार्ड आफ्टर लॉट ऑफ टाइम। इस डेक का एक कार्ड दिखा नहीं था, तो देखते हैं क्या है इसमें। देखो 10 ऑफ कप्स है एंड इसकी सिंपल मीनिंग आ रही है कि आप सभी एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो सकते हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स का मतलब है भाई एवरीवेयर देयर इज़ हैप्पीनेस, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। एंड क्लासिक टैरो का यहाँ पे क्या हो सकता एप्रिसिएशन है। जैसे क्लासिक टैरो में रेनबो है, यहाँ पे रेनबो नहीं है, लेकिन वाटर तो होता ही है, तो वाटर है। एज ए कैसी बेबी होता है तो बेबी भी है यहाँ पे, एंड प्लस उन्होंने कैट डाली इनकी विच टैरो है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। सो समवेयर एज यू कैन सी कि सभी चीज़ें हो सकती हैं बहुत अच्छी तरीके से। एंड आई थिंक अगर हम 10 ऑफ कप्स की बात करते हैं तो आई थिंक आपको कुछ घंटे मिल सकते हैं साथ में, या फिर कुछ मोमेंट्स के जब आप सब लोग शांत हो सकते हैं एंड खुश हो सकते हैं अपने आप में, ठीक है। दैट्स गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ यू। अगर आप दोनों ये चीज़ हासिल करते हैं तो दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत ही खुश हो सकते हैं कि फाइनली आई गॉट इट, ठीक है। और देखते हैं सेकंड, इसमें से भी 4 कार्ड निकालते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। चलो फर्स्ट कार्ड, ओके, सेकंड भी आ गया, चलो थर्ड कार्ड निकालते हैं एंड फाइनल 4th कार्ड, ओके। 5 कार्ड आ गए तो और एक कार्ड निकालते हैं तो 6 कार्ड हो जाएंगे। चलो 6 कार्ड तो आ गए, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है, ओके। हम गोना प्लेस द कार्ड 1 by 1, ठीक है।
चलो स्ट्रेट ही कार्ड लेते हैं, रिवर्स कार्ड नहीं लेते हैं, है ना। वाह, बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स आ चुके हैं। जैसे कि हमने पहला डेक देखा था, उसको बिल्कुल भी मैच कार्ड्स आ गए हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ये कार्ड बहुत अच्छा लगा मुझे, द टावर, ठीक है। एंड ये कार्ड भी उसे रिजोनेट करता है। ओके, अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाएँ तो देखो क्या है ना कि बेसिकली जो शुरुआत है उनकी ये इस वीक की या फिर इस दिन की नाइट ऑफ कप्स की मुझे हासिल करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे वो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन समवेयर कनेक्ट हो रहे हैं आपसे, ठीक है। देखो बस ज़िंदगी में आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट विल यू गेट, क्या मिलेगा आपको अगर आपके पास प्यार नहीं है। दौलत शोहरत होने से कुछ फ़ायदा नहीं होता अगर आपके पास वो जताने के लिए कोई है ही नहीं, है ना। मतलब कुछ रिश्ते सिर्फ बनावटी होते हैं, लोगों को दिखाने के लिए साथ में आते हैं, हंसते हैं, ही हा एंड फोटोज़ खींचते हैं, लेकिन बाद में सेपरेट होते हैं। तो दैट इज़ नॉट ऑल अबाउट। नाइट ऑफ कप्स में ये आपकी तरफ आ रहे हैं विद हार्ट फेल्ट फीलिंग कि उन्हें आपसे कनेक्ट होना है ना। मतलब वो कितनी रोमांटिक मोमेंट है कि ये व्यक्ति थक के आ गया है घर पे भी आप सो गए हैं एंड व्यक्ति रात को 2 बजे आ गया बिकॉज उसको टाइम शिफ्ट था। जैसे ही आ गया है, खाना खाया में भी उसने कुछ मोमेंट टीवी देखा एंड वो सो रहा है कडलिंग यू, मतलब आपको गले लगा के वो सो रहा है। एंड व्हाट द पर्सन वांट कि अर्ली इन द मॉर्निंग ही शुड हैव यू विद हिम और हर इन द बेड। इससे बढ़िया क्या हो सकती है ना शुरुआत दिन की। तो बस वही वो सोच रहा है कि भाई ज़िंदगी ऐसे हो जाए और अगर ऐसे होती है तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। वही अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो वह 4 ऑफ पेंटाकल्स, मतलब आपकी तरफ इनका लगाव ज़्यादा कुछ हो सकता है, मतलब आपको हक करना या फिर आपको रोक के रखना कि भाई आई वॉन्ट यू, यू नो। आप में से कुछ लोग 25% लोग तो एटलीस्ट सोच सकते हैं कि भाई आई वॉन्ट यू विथ मी, यू नो। मतलब कुछ मोमेंटम ऐसे होते हैं जब हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते, हम बस चाहते हैं कि भाई आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। एंड चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, कंपनी हो, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस हो, आई वॉन्ट यू विथ मी, ठीक है। वही अगर हम ये कार्ड, ये दोनों कार्ड साइड में देखते हैं, आज जो उनके दिल में चेंजेस हो सकते हैं वो यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं। देखो ये उनकी इनिशियल फीलिंग थी जो उनको लग रही थी, हालांकि यहाँ पे फीलिंग थोड़ी सी अलग निखर के आ रही है। द एम्परर बेसिकली वो होता है जो रूल करता है एंड जिसको अपने रूल्स बनाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज ये मीनिंग अलग बन के आ रही है कि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू। वो आपके ऊपर अपना हक जमाना चाहता है। जैसे कि एम्परर है तो एम्प्रेस है या फिर क्वीन है तो आप ही हो, लेकिन आपको पाने के लिए इसको जद्दोजहद करनी पड़ रही है एंड दिस पर्सन नीड टू कनेक्ट विथ यू, ठीक है। ये आपसे कनेक्ट कर सकता है, वाई, बिकॉज उसके पास सब चीज़ें हैं। शायद पहले मन तैयार नहीं था लेकिन अब तैयार है। वॉट ही हैज़ द एम्परर, बट वॉट डू वी फाइंड ओवर हियर, वो है द टावर, ठीक है। ये उसका भ्रम टूट सकता है कहीं ना कहीं पे। एंड व्हाई इज दिस हैपन, बिकॉज देखो हम जो सोचते हैं वही होगा ऐसा नहीं है। कई बार हमें लगता है कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है बट थिंग्स कुड चेंज ड्रामेटिकली, है ना। तो अगर वो आपसे कनेक्ट होना चाहता है, जैसे कि हमने इस कार्ड में देखा, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आ गया है जो कि है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। काफ़ी रिजर्व किस्म की पर्सनैलिटी, या फिर अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो समवेयर वी फाइंड दैट ये व्यक्ति आपको बाहों में लेके हुए हैं, यू नो। एटलीस्ट अगर अपने दिल में वही सोच रहा है। पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है इन रियल वो तो अलग बात है, लेकिन ये जो फीलिंग है तितर बितर हो सकती है कि वो आपसे इतना कनेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज काफ़ी सारे लिमिटेशंस हैं। ओके, आप में से शायद किसी लोगों का रिश्ता टूट गया होगा एंड उनको अभी समझ में आ गया, मतलब यू नो ये होता है ना फीलिंग कि आई वॉन्ट हर, लेकिन अब किस लिहाज से मैं उससे कहूँ कि मेरे लाइफ में कम बैक करो बिकॉज रिश्ता ऑलरेडी टूट चुका है, ठीक है। तो टावर कार्ड में ये फीलिंग आती है, मेरे हिसाब से ये रिश्ता तोड़ नहीं रहा है बल्कि ये फीलिंग दिला रहा है कि ऑलरेडी कुछ टूटा हुआ है ना। जैसे कि आपने देखा होगा फिल्मों में भी ये किसी को बुरे सपने आते हैं क्योंकि उसने वो हकीकत जी होती है कभी भी, यू नो, है ना। जैसे कि 8-10 साल पहले उसने एक्सीडेंट देखा होता है, किसी का मर्डर, एंड वही सपना उसे बार बार सताता है। टावर कार्ड वही रेसिप्रोकेशन है कि भाई जो हुआ वो बार बार आपकी आंखों के सामने आ रहा है ताकि आप दोबारा ऐसी गलती ना करें। अगर यहाँ पे हम 2 कार्ड देखते हैं तो वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड उसके साथ है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये अपने आप को बिजी रखने की एक अधूरी कोशिश कर रहे हैं जो उनसे हो नहीं रही है,
यू नो, एट ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन क्या आप करेंगे अगर आपके दिल में वो जज्बा नहीं है, अगर आप खुद को फ्री नहीं रख रहे हो, यू नो। कोई भी काम आप तब मन लगा कर सकते हैं अगर आपका मन उसमें लगेगा, अगर नहीं लगेगा तो कैसे करेंगे, है ना। इसके आप ड्राइव कर रहे हैं लेकिन आंखों के सामने कोई अलग ही नज़र आया है कि आपके साथ बीच पे है, कैसे आप ड्राइव करेंगे। वही ये बात आती है जो कि है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ये व्यक्ति आगे बढ़ चुका है अपनी ज़िंदगी जीने में। मेरे हिसाब से ये जो रीडिंग था वो शायद किसी लोनली व्यक्ति के लिए है, यू नो, मतलब अपनी ज़िंदगी में अकेला है, या फिर आज दिन भर वो अकेला रहेगा, ठीक है। आप शायद कहीं और चले गए हो, या फिर आपने कुछ हफ्तों के लिए उनसे बात करना बंद कर दिया हो, एंड बिकॉज ऑफ विच ये व्यक्ति थोड़ा सा अधूरा महसूस कर रहा है, ठीक है। उसमें से हम 4 कार्ड निकालते हैं, फिर 2 ही कार्ड निकालते हैं, चलो 2 ही कार्ड निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, पहला कार्ड और एक और कार्ड निकालते हैं, ठीक है। तो 6 4 10 और 2 12 कार्ड हो जाएंगे आज की रीडिंग के लिए, ठीक है। सो देखते हैं क्या कार्ड आते हैं, ओके। वाह, पहला ही कार्ड आ गया है यूनिवर्सल लव, एंड ये साइज ऑफ दिस कार्ड इज़ प्रीटी लार्ज, ठीक है। The frequency of universal love activates the connection we feel to each other, to our planet, and to the whole of existence itself. ठीक है, यूनिवर्सल लव तब आता है जब हम सोचते हैं अपने बारे में। देखो, यूनिवर्सल लव मतलब क्या होता है कि ये ऐसी शांति है, ये ऐसा प्यार है, आपको तब मिलेगा जब आप खुद को समझोगे, है ना। अगर आप अपनी ईगो को लेके बैठे हो, आपके पास क्या क्या है, मतलब आप कितने सुंदर दिखते हो, ठीक है, आपके पास कितना पैसा है, कितने लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, आप कितने पॉपुलर हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये आपको कभी नहीं मिलेगा ज़िंदगी में। ये आपको तभी मिलेगा जब आप खुद को सरेंडर करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मानो ये रीडिंग देख रहे हैं एंड आप सोचते हैं कि भाई क्या है उनके दिल में, आई जस्ट वॉन्ट टू नो, मतलब अपने से हटकर किसी और के बारे में जानना चाहते हो। लेकिन वही फीलिंग जब कन्वर्ट होती है कि मैं नहीं हूँ, मैं आप हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ और हम एक हैं, ठीक है। ये जो फीलिंग आती है तो होता है यूनिवर्सल लव, तब प्यार बहुत बढ़ता है। तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसके साथ हो नहीं हो, वो व्यक्ति कहाँ पे है, इस देश में है, कहीं और है, या फिर वो व्यक्ति भगवान के प्यास है, ठीक है। आपका कनेक्शन इतना बेहतर होता है, टावर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, 5G डायरेक्ट आ रहा है आपकी तरफ, ओके। एंड वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं कि ये प्यार है, हर वक्त आपके आपके दिल में प्यार रहेगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना पागलों वाली एक फीलिंग की, पागल जैसा होता है ना इंसान, जैसे पागल कहते हैं कि भाई कोई खुद को बादशाह समझता है, कोई खुद को कुछ और समझता है, क्यों, वो कहते हैं कि मैं वही हूँ और कुछ नहीं हूँ, बस वही फीलिंग आती है, यूनिवर्सल लव। एंड जिसकी ये फीलिंग सबसे स्ट्रांग है ना, वो दुनिया में कभी भी झुक नहीं सकता, कभी भी ज़िंदगी में हर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास प्यार है, ओके। एंड जैसे हम कहते हैं ना, किसी ने पूछा था कि दिल की बात है, अब देखो अगर हम इस कार्ड को कनेक्ट करें यूनिवर्सल लव, तो जिससे भी आप प्यार करते हैं, आपकी माँ हो, आपके पिताजी हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपके रिश्तेदार हो, ठीक है। देखो, वो अगर आपसे इतना प्यार करते हैं, या फिर उनको अगर यूनिवर्सल प्यार मिल गया है, तो कभी भी देखो उनको, घर आ गए हैं, इतना डिप्रेसिव दिन था, फिर भी स्माइल है चेहरे पे, क्यों, क्योंकि आप हो उनके पास, इससे ज़्यादा उनको क्या चाहिए, है ना। सेकंड कार्ड जिसकी ज़रूरत है वो है नंबर 11, जो कि है बिलीव, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिलीव सपोर्ट्स आवर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ बेस्ड ऑन आवर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स एंड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू सोर्स, ठीक है। बिलीव मतलब आप कितना बिलीव करते हैं उनके ऊपर या खुद के ऊपर। देखो, बिलीव एक ऐसा कार्ड है जो दिल से आता है, दिमाग से नहीं, हाँ। दिमाग को हम ऑर्डर दे सकते हैं, दिल को कभी भी ऑर्डर नहीं दे सकते, है ना। जैसे कि कोई कार इंजन है, उसमें ऑयल डालो एंड पेट्रोल डालो, गाड़ी स्टार्ट करो, हो गया, जहाँ चाहोगे वहाँ पे गाड़ी जाएगी। अब किसी घोड़े को लो, उसे कहो चल मुझे जाना है, वो नहीं आएगा क्योंकि उसको लगता है बिलीफ सिस्टम, वो उसी का कहना मानता है जिसके ऊपर वो विश्वास करता है। तो यही बात है, आई थिंक इस व्यक्ति को बहुत कुछ जानना ज़रूरी है ज़िंदगी के बारे में। आई थिंक किसी गलत व्यक्ति के ऊपर भी शायद इसने ट्रस्ट किया होगा अपनी ज़िंदगी में 1-2 बार, एंड उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा होगा, शायद वो रिकॉल कर रहा है, या फिर कि वो किसी गलत व्यक्ति के साथ हो भी सकता है, जिसकी वजह से उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे वो, कि कैसे समझे कौन व्यक्ति सही है उसके लिए एंड कौन व्यक्ति उसके ज़िंदगी में सही चीज़ें कराएगा, ठीक है। तो इस रीडिंग आज के लिए, आई होप इट रेजोनेट, इफ रेजोनेट हिट लाइक बटन, थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ मी, टैरो।